नमस्कार। मैथ्स बाय विकास कुमार यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आप लोग को ग्रुप में ऐड कर देंगे। नंबर है 84 311 03631। अगर आप लोगों के पास सेट नहीं पहुंच पाता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लोगों को सेट जो है सुबह 6 से 7 बजे तक आपको सेट मिल जाएगा। पहले उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद नहीं बनेगा तो आपको वीडियो प्रोवाइड 10-11 बजे तक कर दिया जाएगा। आप फिर उसके बाद देखिएगा, है ना। देखिएगा अब सेट नंबर 7 आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि संख्या 11 से विभाजित है तो ए का मान निकालना है। संख्या कितना दे दिया है? 34 56 4 ए, है ना। यह संख्या जो क्या किस 11 से विभाजित है, तो 11 से कोई संख्या 11 से कब विभाजित हुआ? अगर उस संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह पूरी संख्या क्या 11 से विभाजित होगा। तो देख लेते हैं कितना 5 3 8 8 4 12 कितना गया 12। ऊपर में जोड़ते 6 4 10 10 प्लस ए कितना गया 10 प्लस ए का मान कितना हम रखें कि अंतर जो क्या 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो ए का मान कितना 2 कितना गया 10 2 12 12 माइनस 12 कितना गया 0, यानी 0 क्या है 11 से विभाजित है। तो ए का मान कितना गया 2 2 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। देखिएगा 22 नंबर। 45 लीटर के स्पिरिट और पानी के मिश्रण में 20% पानी की मात्रा, उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाने पर नए मिश्रण में पानी की मात्रा जो है 25% हो जाए। यहाँ से देखिए एक मान ली बात समझिए। मान लीजिए कि यह जो है 45 लीटर का कोई बर्तन है, इसमें 45 लीटर स्पिरिट और पानी का क्या है मिश्रण है। इसमें क्या है स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। इसमें जो है कुछ मात्रा में पानी मिला दी कि पता नहीं कितना पानी मिला है, कुछ पानी मिला है। पानी मिलाने के बाद क्या सेम रहेगा? स्पिरिट सेम रहेगा। पहले जितना स्पिरिट था अभी भी क्या अभी भी उतना ही स्पिरिट रहेगा। स्पिरिट सेम रहेगा। स्पिरिट बराबर करेंगे। देखिएगा अब क्वेश्चन देखिए। देखिएगा 22 नंबर। 22 लीटर का 45 लीटर का स्पिरिट और पानी का मिश्रण है। इसमें क्या है 20% पानी है। 20 क्या सेम रहेगा? जो सेम रहेगा उसको बराबर करें। 25% 45 लीटर का स्पिरिट और पानी का मिश्रण, इसमें क्या बोल रहा कि 25% पानी है तो स्पिरिट कितना होगा 75%। स्पिरिट कितना 75%। इसमें जो है कुछ पानी मिला कि पता नहीं कितना पानी मिला गया, कितना 45 प्लस 1, मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी मिला है। तब मिश्रण कितना हो गया 45 प्लस 1 से। अब क्या पानी मिलाने से अब पानी की प्रतिशत कितना हो गया 25%। 25% पानी है तो स्पिरिट कितना होगा 75% होगा। 75/100। इसमें भी स्पिरिट, दोनों में स्पिरिट की मात्रा सेम होगा ना। तो इसको सॉल्व कीजिए। या सॉरी, इसमें कितना 20% पानी था तो कितना 80% स्पिरिट होगा। तो 100 से 100 कैंसिल काटिएगा। देखिए पंक्ति है 45, 15 पचे 75, 16 पचे 80, 16 48 बराबर कितना 45 प्लस x बराबर कितना गया 3। कितना लीटर पानी मिलाया गया था? 3 लीटर पानी मिलाया गया था। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में क्या बोल रहा है? एक घन का आयतन
1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का विकर्ण निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा। देखिए आयतन दे दिया है, घन का आयतन कितना दे दिया है? 1331। घन का आयतन क्या होता है? भुजा होता है। तो मान लेते हैं कि जो भुजा कितना है? ए। तो ए का यह क्या है? आयतन। आयतन दे दिया कितना? 1331। 1331 जो किसका 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 क्यों होता है? 11 का। तो उधर कर दीजिए ना, ए बराबर कितना? 3 क्यू रूट 1331। 1331 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। साइड कितना गया? 11 गया। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण जो होता है √3 इंटू भुजा होता है ना। भुजा मालूम है कितना? 11। यानी √3 इंटू 11 कितना गया? 11√3 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 था। देखिएगा 24 नंबर। रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की कितना गुना? 1.5 गुना हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। देखिए वर्तमान में रथिन का उम्र कितना है? रथिन का उम्र जो है वर्तमान में रथिन का उम्र 16 वर्ष है। और उसके कजिन का, उसके माने चचेरा भाई का, उसके कजिन का वर्तमान उम्र कितना है? 7 वर्ष है। क्या बोला है कि कितने वर्षों के बाद उसके चचेरे भाई रथिन का जो उम्र है ना, उसके चचेरे भाई का 1.5 गुना हो जाए। तब मान लेते हैं कि x वर्ष बाद, तो x वर्ष इसका बढ़ेगा तो उसके चचेरा भाई का भी बढ़ेगा। x वर्ष बाद कितना गुना? 1 पॉइंट, इसके चचेरे भाई का इतना गुना हो जाएगा। दोनों का उम्र अब क्या हो जाएगा? बराबर। देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा? 10। 5 से कटेगा, 5 15, 5 दूना 10। इसको सॉल्व कीजिए, गुना कर देंगे। 16 दूना 32 प्लस 2x, इसको गुना करिए। 7 21 प्लस 3x, x को उस साइड लेकर जाएंगे तो 3x में से x गया, कितना आ गया? x। 21 को इस साइड लाएंगे तो माइनस ना, 32 माइनस 21 कितना आ गया? 11। 11 वर्ष बाद जो है रथिन का उम्र क्या हो जाएगा? 11 वर्ष बाद रथिन का उम्र उसके चचेरे भाई का कितना गुना? 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, 11 वर्ष आएगा। देख लीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। यह 24 नंबर था। 25 नंबर क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 16 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसकी खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो अकेला पाइप जो है टंकी को कितना समय में खाली? देखिए 3 पाइप है, पहला 2 पाइप जो है भरने वाला जो कितना 60 मिनट और 75 मिनट में भरता है। एक तीसरा पाइप जो है खाली करने वाला। अगर तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो कितना समय में भर जाता है? 50 मिनट में भर जाता है। तो क्या कह रहा है कि जो खाली करने वाला नल है वह पूरी टंकी को कितना समय में खाली कर देगा, यह निकालना है। निकाल लेंगे। देखिए पहला 2 नल क्या भरने वाला,
ये ये जो है पहला नल कितना मिनट में भरता है? 60 मिनट में भरता है। एक दूसरा नल जो है क्या, बी, यह भी कितना, 75 मिनट में भरता है। एक तीसरा नल जो है क्या है, तीसरा नल मान लेते हैं कि सी जो क्या है, खाली करने वाला। अगर तीनों नल को एक साथ चला दिया जाता है तो कितना समय में पानी भर जाता है? 50 मिनट में भर जाता है। तो टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं? तो क्या इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 300। एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। एलसीएम कितना आ गया? 300। यानी टैंक में अधिक से अधिक कितना लीटर पानी भर सकते हैं? 300 लीटर पानी भरते हैं। उसकी टैंक की क्षमता कितना, या कैपेसिटी कितना है? 300 लीटर पानी भर सकते हैं। पहला पाइप जो 60 मिनट में 300 लीटर, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? 5 लीटर। दूसरा पाइप जो है 75 मिनट में 300 लीटर, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा? 4 लीटर। अगर तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो 50 मिनट में भर जाता है। तो 1 मिनट में कितना लीटर? 6 लीटर, है ना। तो यहाँ से देखिए, पहला पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। पहला पाइप 1 मिनट में 5 लीटर, दूसरा पाइप 1 मिनट में 4 लीटर, 4 लीटर। और तीनों को चला दिया जाए तो 1 मिनट में कितना लीटर भरता है? 6 लीटर भरता है। यहाँ देखिए, ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर, बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर, यानी कितना गया? 1 मिनट में 9 लीटर। लेकिन टंकी में पानी जा रहा है कितना? 6 लीटर जा रहा है, यानी 3 लीटर क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। यह जो सी जो है खाली करने वाला, यानी सी जो क्या है, 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है, यानी ये खाली करने वाला तब ना 6 लीटर होगा। सी का मालूम चले, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी मालूम चल गया, है ना। ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा। तो क्या बोला, जो खाली करने वाला है पूरी टंकी को कितना समय में खाली कर देगा? सी जो खाली करने वाला है, कितना लीटर का टंकी है? 300 लीटर का टंकी। सी जो है 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है, तो 300 लीटर कितना समय में खाली करेगा? 100 मिनट में, 100 मिनट। यह क्वेश्चन नंबर आपका 25 था। देखिएगा 26 नंबर, टी यू और भी की औसत भार 42 kg, यदि टी और यू की औसत भार 40 kg, यू और भी की औसत आयु 36 kg, तो यू का निकालना है कि यू का भार कितना है। आसान क्वेश्चन है, एवरेज का है, कर लेंगे। देखिएगा, टी टी यू और भी का औसत भार कितना है? औसत भार कितना है? 42 है। तो टोटल कितना केजी? तीनों आदमी जो है टोटल कितना केजी का होगा? तो क्या होता है, टोटल एवरेज गुना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ संख्या। यह के गो आदमी है? 3 गो आदमी। औसत कितना है? 42 है। 3 से गुना कर देंगे तो यह क्या निकल जाएगा? तीनों का टोटल कीजिए, तीनों जो है कितना कितना वजन है तीनों का, तो गुना कर देंगे 6 4 12, कितना गया? 226 kg आ गया। अब देखिए, टी और यू का औसत वजन कितना है? 40। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे, कितना गया? 80 आ गया। यू और भी का औसत वजन कितना है? 36 है। तो टोटल वजन कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। देखिए, अब देखिए किसका पूछा? यू का पूछा है। तो यह दोनों को जोड़कर, यह दोनों को जोड़कर ये पूरा घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? यू निकल जाएगा। देखिए समझिएगा, पहले यह दोनों को जोड़ते हैं। यह क्या है? 2 गो यू है, तो इसको लिख सकते हैं टी प्लस यू प्लस भी अब प्लस यू बराबर कितना? जोड़िएगा 2 8 7 15, कितना आ गया? 152 kg आ गया। अगर यह चारों की उम्र से यह इसका घटा देंगे तो यू निकल जाएगा ना।
इसका उम्र पता है, यह तीनों कितना केजी, 126 केजी। एक कितना गया, 126। तो 126 उधर लेकर जाकर घटा देंगे तो यू निकल जाएगा कितना, 152 माइनस 126 कितना गया, 26, यानी यू का वजन कितना है, 26 केजी। यह क्वेश्चन नंबर 26 था। देखेगा 27 नंबर। देखिए 27 नंबर में क्या कह रहा है, एक से राशि पर 8.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 28.9 रुपया है। तो एक्स का मान मूलधन निकालना है। क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ, 28.9 रुपया दिया हुआ। रेट किस रेट से, 8.5% की रेट से। तो यहाँ देखिए, अगर 2 साल का सी आई और एस आई का अंतर मालूम है तो क्या होता है, देखिए यहाँ डिफरेंस बराबर होता है 2 साल का सी आई और एस आई का अंतर, अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन पी गुना आर स्क्वायर बटा में कितना, 100 स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। देखिएगा एस आई और सी आई का अंतर कितना दिया हुआ, 28.9 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 28.9। मूलधन नहीं पता, मूलधन निकालना है। रेट कितना है, 8.5 है, रेट कितना, 8.5 का होल स्क्वायर बाटा में कितना है, 100। तो इसको लिख देते हैं 100 गुना 100। यहाँ से देखिए, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो क्या बाटा में 10 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ देखिए 10 से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, 289। इसको हल करेंगे, पी गुना, इसको गुना करते हैं। देखिए 85, 85 का होल स्क्वायर तो गुना कर दीजिए, कितना, पचरे 25, 5 का स्क्वायर 25, इसको एक अंक बढ़ा कर लिखिएगा, यानी कितना, 8 गुना 9 कितना गया, 72। 2 अंक के बाद डेसिमल बटा में कितना, 100 गुना 10। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बटा में 100। देखिए 5 से काटते हैं, कितना आ जाएगा, 5 दूना 10। यहाँ काटते हैं 5 से, 14 पचे 70, 14 पचे 70, कितना बचा, 2, 5 को 20, पचरे 25। यहाँ देखिए इसको काटते हैं कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में आपका कट जाएगा। 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 कैरी 4, 8 5 40, 4 44 के 4 करी, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। यहाँ काटते हैं कितना, 100। तो कितना आ गया आपका, पी बराबर, गुना कर देंगे 4, 2 दूना 4, कितना आ गया, 4000 रुपया। मूलधन कितना आ गया, 4000 रुपया। यह मूलधन ही पूछा था आपका। क्वेश्चन नंबर ये 27 था, अच्छा क्वेश्चन था सीआई का। यह डिफरेंस दिया हुआ 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर है, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर है ना। अब आगे देखिएगा सॉरी भाई, ये 27, ठीक है 27 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 240 मीटर की लंबाई की एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रहे हैं, 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति निकालना है।
देखिए एक ट्रेन की लंबाई दी है। ट्रेन की लंबाई कितना है? 240 मीटर। क्या बोल रहा है? एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है ना। एक आदमी इधर से, एक आदमी जो है इधर से दौड़ रहा है। आदमी का चाल मालूम, आदमी का चाल कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से आदमी दौड़ा। एक ट्रेन जो क्या बोल रहा है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहा है। मान लेते ट्रेन का चाल नहीं मालूम, तो मान लेते ट्रेन का चाल कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन की लंबाई दे दिया। ट्रेन की लंबाई कितना है? ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है। तो यहाँ देखिए क्या बोले थे, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, ट्रेन किसी आदमी को पार करे, पुल को पार करे, या किसी ब्रिज को पार, किसी ट्री को पार करे, तो जो ट्रेन की लंबाई होगा वही क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो आदमी क्या ट्रेन की लंबाई को पास करेगा? तो क्या ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पास करेगा, तो दूरी कितना हो जाएगा? 240। यहाँ से देखिए, अगर ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, आदमी इधर से, ट्रेन इधर से, तो चाल क्या हो जाएगा? जुटेगा। तो चाल क्या हो जाएगा? v+3। v+3 कितना समय में? 10 सेकंड में पार कर जाते। तो यह क्या है? चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना? 5/18 से गुना। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर जाती। यह क्या निकल गया? यह दूरी निकल गया। दूरी हमको दिया हुआ कितना? ट्रेन की लंबाई, यही दूरी होगा। कितना आ गया? 240 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे। 10 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब गुना कर दीजिए। तो यहाँ कितना? देखिए ना, अच्छा गुना करिए। तो v+3 बराबर 18 को साथ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 गुना 18। अब बटा में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तब बटा में क्या है? 5 है, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से। तो यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। ऊपर में 36 इतना से गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, यानी 24 गुना 36 कर देते हैं। कितना? 144। 24×3 = 72। 4 6 8 कितना आ गया? 864। कितना आ गया? 800 864 864। और 10 से भागना है तो एक अंक के बाद डेसिमल। इतना आ गया। अब देखिए 3 को उस साइड लेकर जाकर घटाएंगे तो कितना? 86.4 - 3 कितना आ गया? 83.4 किलोमीटर पर आवर। यह क्या है? ट्रेन की चाल है। ट्रेन की चाल ही पूछ रहा था, तो कितना गया? 83 किलोमीटर पर आवर। यह क्वेश्चन नंबर आपका 29 था, 28 था। क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिएगा 29 नंबर। एक नाव 12 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर चलने में 20 मिनट और 15 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में 60 मिनट लेती है, तो शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देख, ऊर्ध्वाधर माने अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में कोई नाव जाता है, 12 किलोमीटर जाती है, तो उसको कितना समय लग रहा है? 80 मिनट का समय लग रहा है। अगर कोई नाव धारा की दिशा में जाता है तो उसको 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 60 मिनट का समय लग रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि शांत जल में जो है, शांत जल में 36 किलोमीटर जो है दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, यह निकालना। तो शांत जल में ही निकालना पड़ेगा कि बोट का चाल क्या होगा। पहले बोट का चाल निकालना पड़ेगा। अगर बोट का चाल मालूम हो गया तो निकल जाएगा कि 36 किलोमीटर शांत जल में दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। देखिए, तो अप स्ट्रीम मतलब क्या चीज हो जाएगा? धारा के विपरीत, धारा के दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा? चाल घटेगा, है ना। तो यहाँ देखिए
12 किलोमीटर, अगर 12 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चल क्या, बोट माइनस वाटर, कितना समय लग रहा, 80 मिनट का समय। यह क्या, द्विध्रुव बटा चाल, तो यहाँ कितना है, 80 मिनट का समय लग रहा। तो यह क्या समय क्या है, घंटा में आया, तो इसको भी घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग, इसको सोल्व करेंगे। 20 चौको 80, 20 तिये 60, 4 तिये 12, 4 तिये 12, यानी क्या निकल गया, बोट माइनस वाटर निकल गया, कितना, 9 किलोमीटर बराबर। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर बराबर। अब देखिए 15 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में जाता, तो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, चाल जुटेगा, बोट प्लस वाटर। कितना मिनट का समय लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है, 60 मिनट का समय, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग, कितना 1 आवर, यानी बोट प्लस वाटर का चाल कितना आ गया, 15 किलोमीटर बराबर। तो यहाँ से देखिए, अगर धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो 9 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाए, 15 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है, बोट का चाल निकालना है। अगर बोट का चाल निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, आपका बोट का चाल निकल जाएगा। तो 9 प्लस, ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इस तरह से कीजिएगा तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो कितना, 9 प्लस 15 24, 24/2, कितना आ गया, बोट का चाल आ गया 12 किलोमीटर बराबर। क्या बोल रहा था कि नाव जो है शांत जल में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी कितना है, 36 किलोमीटर, चाल कितना है 12, बढ़ती 36, कितना घंटा का समय लगेगा, 3 घंटा का समय लगेगा। यह क्वेश्चन नंबर 29 था। देखेगा 30 नंबर, एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडे की दर से खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो निकाल लेते हैं। क्या है, 16 अंडा, कोई लड़का जो है 16 अंडा खरीदा है, 16 अंडा न सॉरी 18 अंडा खरीदा है, कितना रुपया में, 16 रुपया में 18 अंडा खरीदा है, तो 1 रुपया में कितना खरीदा होगा, तो 18 से भाग दे देंगे। अब देखिए, अब जो क्या बेच रहा है, जब वह बेच रहा है तब 20 रुपया में 22 अंडा बेचता है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि उसको प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा, तो निकाल लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु का प्राइस बताते हैं तो कैसे बताते हैं, मान लीजिए कि अंडा हिलाना है, तो कैसे मान लीजिए कि बोलेगा कि कितना, 60 रुपये प्रति दर्जन, 60 रुपये प्रति दर्जन, 60 रुपये प्रति प्रति दर्जन, है ना, 60 रुपये प्रति दर्जन। तो यहाँ से देखिए, यानी 60 रुपया में 1 दर्जन अंडा मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखते हैं, है ना। तो अगर 1 अंडा का मूल्य निकालना है तो 12 से भाग देंगे तो 1 अंडा का मूल्य निकल जाएगा, है ना। या रुपया ऊपर रखेंगे, वस्तु हमेशा रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह जो है 16 रुपया में 18 अंडा खरीदता है, तो 1 अंडा वह कितना में खरीदा होगा, 16/18, 16/18, 16/18, 1 अंडा का यह क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब देखिए, सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, 20 रुपया में क्या 22 अंडा बेचता है, तो 1 अंडा कितना में बेचेगा, 20/22, 20/22, यह क्या निकल गया, 1 अंडा का यह कॉस्ट प्राइस, यह 1 अंडा का सेलिंग प्राइस का रेशो निकल गया। तो करते हैं इसको, देखिए यह जो कितना से 2 से कट रहा 8, यहाँ कितना 9, इसको काटते हैं, कितना गया 10, 11, कितना 2 से इधर कट रहा 4, यहाँ 5, गुना कर देते हैं, 11 चौको 44, 9 पचे 45। तो यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, है ना। यहाँ तो यहाँ देखिए, 44 में खरीदा, 44 में खरीदा और 45 में बेचा, 44 में
खरीदा, 45 में बेचा, कितना का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ कितना पर? 44 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, कितना से गुना हो जाएगा? कटेगा, 4 से कटेगा, 11 चौक 44, 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 2.3/11, इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा, इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा। इस तरह से दिया हुआ 1 नंबर हो जाएगा। यह इस तरह से है, आपका ऐसे नहीं है, 23/11 नहीं, इसको मिस्टेक हो गया है लिखने में, 2.3/11 है ना, इतना परसेंट का लाभ होगा। देखेगा 31 नंबर, यह 30 नंबर क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन देखेगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 गुना हो गई है, तो रेट निकालना कि उसका वार्षिक दर क्या था, रेट निकालना है। देखिए क्या बोल रहा है कि 1/4 वर्ष में कितना गुना हो गया है? 41/40 गुना हो गया है। स्वयं का जो है 41/40, तो यहाँ देखिए जिसके साथ का लगा रहे, जिसका बड़ा स्वयं का जिसके साथ का लगा रहे, तो का जो होता है बाटा के लिए, यानी बाटा में जो का है उसके लिए आता है, तो बाटा में कितना है? 40। और किसके? स्वयं, स्वयं का यानी मूलधन के बारे में बोलता है कि मूलधन जो है 1/4 वर्ष में मूलधन का यानी स्वयं का कितना गुना हो जाता है? 41/40 गुना हो जाता है, यानी मूलधन अगर 40 है तो यह जो है 1/4 वर्ष में कितना अमाउंट कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, है ना। यह जो है मूलधन है, यह क्या हो जाएगा? अमाउंट, यानी कि 1/4 वर्ष में कितना? 41/40 गुना हो गया, 41/40 गुना हो गया। तो यहाँ देखिए अमाउंट और मूलधन मालूम हो गया, मूलधन कितना है? 40 है, अमाउंट कितना है? 41। तो मूलधन और अमाउंट मालूम, तब ब्याज नहीं निकल जाएगा, ब्याज बार क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस मूलधन, यानी कितना? 41 माइनस 40, कितना आ गया? ब्याज 1 आ गया, तब रेट निकल गया। यहाँ मूलधन मालूम, अमाउंट मूलधन मालूम, ब्याज मालूम, रेट कितना है? रेट नहीं मालूम, रेट ही निकालना है। टाइम मालूम है, कितना वर्ष में? 1/4 ईयर में हो जा रहा है, तो निकाल देते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100, कितना? 1। मूलधन कितना है? 40 है, किस रेट से? 1/, रेट नहीं मालूम, रेट निकालना, कितना वर्ष में? 1/4 वर्ष में, 1/4 वर्ष में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0, 4 से 4 कैंसिल, रेट कितना आ गया? 10%, रेट आ गया 10%, रेट ही पूछ रहा था, तो रेट आ गया 10%। 31 नंबर देखिएगा। 32 नंबर, एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालना है। देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, वृत्त का परिधि 2πr, परिधि हमको कितना दे दिया है? 132, 44 से कटेगा, कितना बार में? 3 बार में। त्रिज्या कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या ही पूछ रहा था। 32 नंबर। 33 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, थैले पर 29% की छूट थी,
एक महिला ने एक थैला खरीदा, नगद भुगतान पर 13% छूट प्राप्त की। उसने 617.7 रुपया में भुगतान किया तो अंकित मूल्य। देखिए, एक महिला जो है एक बैग खरीदती है, कुछ मार्क प्राइस होगा, पहला छूट जो है कितना 29% का छूट मिलता। अगर वह महिला जो है नगद भुगतान करेगी, अगर तुरंत वह पैसा देगी यानी तत्काल दे देगी, तुरंत देगी, तो उसको जो है 13% का और डिस्काउंट मिलता है। 13% को डिस्काउंट देने पर उसको कितना रुपया में मिल जाता है? 617.7 रुपया में मिल जाता है। तो अंकित मूल्य पूछ रहा था कि उस थैला का अंकित मूल्य क्या है, निकाल लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं थैला का मार्क प्राइस कितना है, MP है। इस पर कितना परसेंट का छूट दिया गया है? 29% का छूट दिया गया है। तो बेचा कितना में गया होगा? 29% का छूट दिया है तो कितना में? 71/100 इतना में बेचा, है ना। अब देखिए, यह जो अगर महिला नगद भुगतान करती तो उसको 13% का और डिस्काउंट देंगे, तो 13% का डिस्काउंट देंगे कितना? 87/100। यह किया गया, अब महिला को इतना रुपया में बैग मिला, लेकिन वह महिला खरीदी है कितना में? 617.7 इतना में उसको खरीदी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा? 10। 0 से 0 कैंसिल, देखिए कटेगा, काटते हैं, है ना, काटना पड़ेगा आपको, कोई उपाय भी नहीं है। 71 से काटते हैं, 71 से काटते हैं, 71, 17, 7, देखिए कितना बार में कटेगा? 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया? 15, 15 सॉरी कितना आ गया? 17, 17 में 60 गया 9, यहाँ कितना आ गया? 10 जीरो ना, एक दहा 45 कैरी कितना गया? 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ जीरो नहीं लगेगा, कितना उतरेगा? 7, यहाँ कितना आ जाएगा? 7 बार में 7, 7 से 49 काट गया, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ जो है आपको 13% का छूट दिया तो 87 में ना, 87 इसको काटेंगे, 71 से काटेंगे कितना बार में? 87 बार में आपको कट जाएगा। 87 से 87 कैंसिल, मार्क प्राइस कितना आ गया? मार्क प्राइस 100 गुना 10, मार्क प्राइस कितना था? अंकित मूल्य कितना था उस थैला का? 1000 रुपया। मार्क प्राइस से पूछ रहा था, मार्क प्राइस कितना? 1000 रुपया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या बोला 34 नंबर, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य कितना 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे यह निकल। देखिए शुरू में कुछ व्यक्ति लगा है, नहीं पता कितना व्यक्ति है, लेकिन शुरू में जितना लगा हुआ टोटल व्यक्ति किसी कार्य को कितना दिन में कर देता था? 60 दिन में कर देता। लेकिन हमको क्या हुआ कि कार्य जो है जल्दी कराना है, इसके लिए क्या 8 आदमी और 8 व्यक्ति और बुलाए, और कार्य जो है कितना दिन में समाप्त हो गया? 10 दिन पहले समाप्त हो गया। यहाँ देखिए पहले कोई कार्य जो है 60 दिन में पूरा होता था, लेकिन 8 आदमी और बुलाए, जिसके कारण 10 दिन पहले काम समाप्त, 10 दिन पहले काम समाप्त हुआ, तो यानी कितना दिन? 50 दिन में कार्य समाप्त हो गया होगा, है ना। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि शुरुआत में X आदमी लगाते हैं, अगर X आदमी काम करेगा तो टोटल पूरा काम को कितना दिन में काम कर देगा? 60 दिन में काम कर देगा। लेकिन अब जो क्या है 8 व्यक्ति और बुला दिए, 8 व्यक्ति अब आ गया, अब टोटल व्यक्ति की संख्या इतना हो गया। अब जो है यह व्यक्ति कितना, अब जो है यह काम करेगा तो 10 दिन पहले जितना दिन लगता था ना, उससे अब 10 दिन कम लगेगा, यानी कितना दिन? 50 दिन। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों बराबर, 0 से 0 इसको सॉल्व करेंगे
6x बराबर कितना आ जाएगा 5x प्लस 40। 5x को इस साइड लेंगे, x बराबर कितना गया 40। यानी शुरुआत में आरंभ में कितना व्यक्ति लगाए थे 40 व्यक्ति लगाए थे। यह 34 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूरतमंद लोगों के पास भेज दीजिएगा, है ना। जरूरतमंद लोगों के पास आप लोग लिंक को शेयर करिए दीजिएगा। अगर जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो वो हमारा यह व्हाट्सएप नंबर है 84 311 03631। आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम यह ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, आपको सेट मिलने लगेगा। सेट जो है हमेशा आपका कंटिन्यू जारी रहेगा। देखिएगा 35 नंबर, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों में 10% अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% प्राप्त हुए और वह जो है 6120 मतों के बहुमत से जीता। तो मतदाता सूची में नामांकित मतों की संख्या निकालेंगे टोटल। तब मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना 100x है। टोटल वोट कितना 100x, जिसमें क्या बोल रहा है कि 15% मतदाता ऐसा थे कि जो वोट देने ही नहीं गए। तो वोटिंग कितना हुआ होगा 85, कितना 85x। इतना वोटिंग हुआ, लेकिन क्या बोला कि जितना वोटिंग हुआ उसमें 10% जो है इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितना है 85। एक्स का कितना 10% इनवैलिड है, वैलिड कितना होगा 90/100। इतना वोट क्या है वैलिड है, इतना वोट वैलिड है ना। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि सफल जो जीता हुआ है ना, वो जो उम्मीदवार जीता है वह वैलिड वोट का 55% मत प्राप्त किया और वह जो है 6120 मतों से जीत हासिल किया। देखिए जीतने वाला उम्मीदवार 55% लाया है, तो हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया होगा 45% लाया होगा ना। टोटल हार जीत किस में टोटल 100% में। अगर विनर जो है 55% लाया तो लूजर कितना लाया होगा 45% लाया होगा। यानी कितना परसेंट से हार गया 10% से हार जीत हुआ, 10% से हार जीत हुआ। तब देख लेते कि उसको कितना वोट से जीत। टोटल वैलिड वोट कितना था 85x गुना कितना 90/100। कितना वोट से जीता 10% से जीतता, यानी कितना वोट से जीता 10/100। इतना वोट से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह कितना वोट से जीता 6120 वोट से जीता, 6120 वोट से। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। देखिएगा जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से कटेगा, 9 से काट दे रहे हैं, 9 6 को 54, 9 6 को 54, कितना बचा 7 बचा और 9 8 72, 68 आ गया। यहाँ 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 17 पचे 85, 17 चौको 68, 4 दूना 8। x बराबर कितना गया 800। 800 x का मान कितना आ गया 800। क्या पूछा टोटल वोट पूछा था, टोटल वोट कितना है 100x। तो कितना 100 गुना 800 कितना गया 80,000। टोटल वोट कितना था 80,000, यही आंसर हो गया। टोटल वोट पूछा था कि टोटल वोट कितना है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। टोटल वोट कितना 80,000 आंसर। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, है ना।
देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ का क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल गुणनफल दे दिया, कितना दे दिया 270, और एक संख्या दे दिया कितना है 18, दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिए कि रिलेशन होता है एलसीएम एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर है ना। यहाँ देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे दिया है 270, और जो है पहली संख्या कितना है 18, दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं। देखिए 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना आ गया 15, x का मान कितना आ गया 15, दूसरी संख्या कितना आ गया 15। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15 है ना। इसका क्या स्क्वायर रूट निकालना कि किसके बराबर होगा, 38 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए यह रूट यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिए रूट से बाहर, रूट से वर्गमूल कब निकलेगा, जब यह स्क्वायर फॉर्म में होगा। स्क्वायर फॉर्म में दो ही कंडीशन में हो सकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाए या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाए, तब ना। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या है 2 सेट है यानी माइनस 2ab, यह किस फार्मूला पर सेट होगा, इस फार्मूला पर सेट माइनस वाला पर होगा है ना। तो यहाँ देखिए 8 को छोटा नंबर है आप सोच सकते हैं है ना। यहाँ देखिए 8 को ऐसे दो पार्ट, देखिए यहाँ ऑलरेडी सेट है, अगर यहाँ 2 नहीं रहता तो 2 लाते क्या होता है 2ab, यहाँ 2 सेट है करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से सोचिएगा है ना। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए 8 को दो नंबर को ऐसा पिक करिए, 8 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करिए कि इसको जोड़ने से कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, लेकिन गुना करने से कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो कितना 5 और 3, 5 और 3, देखिए जोड़ने से कितना आ रहा है 8, लेकिन गुना करने से कितना आ रहा है 15 आ रहा है, सेट हो गया। तो यहाँ देखिए 5 और 3 लिखिए, 5 और 3 बीच में अगर प्लस रहेगा तब प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तब माइनस लिखेंगे, और दोनों पर रूट लगा देंगे। यह जो इसका स्क्वायर रूट निकल गया, यही आंसर हो गया आपका। बाकी डिटेल से कभी कर देंगे। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रूट 10 गुना रूट 15। तो यहाँ कितना जगह गुना करेंगे, तो रूट अंडर 150, 150 ना, तो इसको लिख सकते हैं 25 छक्का 150, 150 को लिख सकते हैं 25 गुना 6, 25 का वर्गमूल निकलेगा कितना गया 5 गुना 6, यह रूट 6 निकलेगा वर्गमूल से। तो यह कैसी संख्या अपरमय संख्या के जो रूट में हो जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसको क्या बोलते हैं अपरमय। रूट 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह क्या है अपरमय संख्या है। देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, वह 1 साल बाद उसकी आय 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह ही उतना ही राशि बचा सकता है, उसके खर्च
में कितने परसेंट की वृद्धि हो यह निकालना। यह देखिए, मान लेते हैं किसी आदमी का इनकम कितना 100 रुपया, किसी आदमी का इनकम कितना 100 रुपया। वह क्या बोल रहा है कि वह अपनी इनकम का कितना परसेंट बचा रहा है 20% बचा रहा है। यानी सेविंग कितना कर रहा है, इनकम का 20%, 100 का 20% कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। किसी आदमी का इनकम 100 है, 20 रुपया बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 80 रुपया खर्च कर रहा है ना। अब क्या बोल रहा है कि वह अगले साल जो उसका इनकम कितना से बढ़ जा रहा है 25% से बढ़ जा रहा है। पहले उसका इनकम 100 था, 25% से बढ़ गया, अब उसका इनकम कितना हो गया 125 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह पहले जितना ही बचत करता, यानी वह जो है बचत में कोई इंक्रीज, पहले जितना बचत करता था अभी भी उतना ही, पहले कितना बचत करता था 20, तो अभी भी कितना बचत करेगा 20 बचत करेगा। तो यहाँ देखिए इनकम में से बचत घटा देंगे तो क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा। यानी खर्च अब वह कितना कर रहा है, कितना इनकम है 125, बचत कितना करा 20 बचत, घटा देंगे कितना खर्च कितना करा 105 रुपया। क्या बोला वह कितना परसेंट खर्च में इंक्रीज किया, पहले 80 खर्च करता था अब 105 खर्च करा, कितना वृद्धि किया है 25% का इंक्रीज हुआ खर्च में। कितना परसेंट से वृद्धि हुआ 25 का वृद्धि हुआ, 25 रुपया का इंक्रीज हुआ है कितना पर 80 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, भाग देंगे काटेंगे कितना 20 से कटेगा 20 20 चौको 80, बटा में कितना है 4 है, तो ऊपर नीचे 25 से गुना कर दीजिए, बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा उसके दाहिने अंक से 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। तो यहाँ देखिए कितना 25 गुना 25 कितना आ गया 625, 625 गुना 50 कितना 625 गुना 5 कितना आ गया 3125, कितना आ गया 3125, 3125 बाटा कितना आ गया 100, 2 अंक के बाद डेसिमल, यानी कितना आ जाएगा 31.25 का वृद्धि हुआ। वो अपने खर्च में कितना का वृद्धि किया 31.25% का वृद्धि कर दिया। ठीक है भाई, ओके धन्यवाद। ये क्वेश्चन नंबर आपका 40 था।